आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो दोस्तों मैं आज स्कूल से आ गई हूँ और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और अम्मी बना रही हैं पराठे। और आप ही जो हैं सिल में गड्ढे करवाए थे, आप ही ने सिल बहुत पुरानी हो गई थी तो उसके ऊपर प्याज पीस रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये आप ही ने करवाए थे गड्ढे, अब इसको पीस कर देख रही थी जी। तो दोस्तों मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, अम्मी बना रही हैं पराठे। चलिए चलते हैं किचन में, अम्मी कौन से पराठे बना रही हैं, क्योंकि दोपहर में तो अम्मी ही खाना बनाती हैं, रात में भी बनाती हैं, मगर ये कि रात में किसी किसी दिन मैं भी बना लेती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में जी। तो हम आ गए हैं किचन में और ये अम्मी बना रही हैं पराठे। और ये शाम की एक जगह शाम के खाने के लिए बन रही है यखनी पुलाव की, और अम्मी बना रही है सादे पराठे, क्योंकि रात में दाल पालक बनाई थी तो उसके साथ अम्मी ने चावल नहीं बनाया अभी, क्योंकि चावल जो है वो रात में हम लोगों ने खाए थे। और अब मैं खाऊंगी पराठे से, तो मैं खाना वगैरह खा लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पराठा, दाल और बचा हुआ अंडा जी। तो दोस्तों देखिए, ये है दाल पालक रात की और ये पराठा है, और ये थोड़ा सा देखिए अंडा सुबह का किसी भाई के आगे का बचा हुआ अंडा है, उसने छोड़ दिया होगा, अम्मी ने रख दिया और हम खा लेंगे, क्योंकि हम तो तरसे हुए हैं अंडे पराठे और नाश्ते के लिए। सुबह दिल नहीं चाहता खाने का, इसलिए नहीं खाती, वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं है खाने का। सुबह बिल्कुल भी ऐसे हैवी नाश्ते का दिल नहीं चाहता। हाँ, किसी दिन अगर घर में हुए, छुट्टी हुई तो फिर कर लेती हूँ मैं ऐसा नाश्ता, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं खाना खाती हूँ, खाने के बाद आपसे मिलती हूँ जी। तो दोस्तों अब मैं पी रही हूँ चाय हाफ़ कप है और बाका खानी है। ये मैंने अम्मी से मंगवाई थी, मेरा दिल कर रहा था खाने का, और मिलते हैं चाय पीकर जी। तो दोस्तों दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद फिर मैं जल्दी उठ गई। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, और साफ़ सफाई करने के बाद जो है वो मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद जो है वो मैं अब जा रही हूँ किचन में। किचन में देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं किचन में मेरे साथ। ये रहे चुकंदर कश किए हुए और पालक कटी हुई, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है। इनका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, इनका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। मरून रेड तो नहीं कहेंगे इसे, रेड नहीं कहेंगे इसे, मरून और ग्रीन का बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो ये अम्मी ने धो करके रख लिया है, क्योंकि इसमें से कलर निकलता है। और गैस जो है वो बहुत हल्की आ रही है, बस फुल जो है वो इतनी आ रही है, ये आ रही है फुल। और ये है गोश्त, ये है गोश्त जो बन रहा है जी। तो दोस्तों आपने देखा होगा किचन में जो है वो चुकंदर पालक गोश्त बन रहा है, मगर मैं ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा बदपरहेज़ी कर ली, क्योंकि मेरे मैदे में जो है स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जैसे मेरे इतनी एक्नी होती है, इतनी ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, और उसके पे इतने ज़्यादा निशान हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें खाने से। और जो है वो डॉक्टर ने भी मुझे मना किया हुआ है कि आप खाएं, एक लिमिट में खाएं, मगर इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि वेकेशंस थी और फिर नज़रों न्याज का सिलसिला चला। खैर, तो मैंने अम्मी से कहा है कि अम्मी मेरे लिए कोई दाल बना दें। मैंने कहा मैं ख़ुद बना लूँगी, लेकिन दाल जो है वो मुझे मेरे हाथ की बनी हुई नहीं अच्छी लगती, वो अम्मी बना के देंगी मुझे। लेकिन गैस नहीं आ रही है, और जब गैस आ जाएगी तो मैं दाल खा लूँगी बना के, और अगर गैस नहीं आई तो मैं क्या करूँगी, तो मैं कुछ भी खा लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है खाने का, क्योंकि मैं दिन में खाती हूँ पेट भर के खाना, बहुत रग़बत से खाती हूँ मैं खाना दिन में पेट भर के और खुश होके। रात का खाना बस मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुझे रात के खाने का वेट नहीं होता, या रात के खाने का यूँ कह लें मुझे कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती, बस दिन का खाना मुझे चाहिए। स्कूल से जब मैं आती हूँ तो बस मुझे कुछ भी खाने का चाहिए, चाहे वो कितना भी दिन का रखा हुआ हो, कितना भी बासी हो, मगर मैं खा लेती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी जो है वो खाना रेडी करके रखती हैं। या कभी ऐसा होता है कि बन रहा होता है जो 10-5 मिनट में रेडी हो जाता है, तो वो खाना मैं खाती हूँ और खाना खा के मैं सो जाती हूँ। जी तो दोस्तों फिर उसके बाद मैंने सोचा कि खाना वगैरह खाने के बाद तो मैं आज ज़रा मार्केट का चक्कर लगा के आऊँ। मार्केट मतलब 14 अगस्त आने वाली है, तो देखिए कैसी गहमा गहमी है बाज़ारों में, किस तरह का सीन है। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, मगर ये है कि अभी कंफर्म नहीं है। अगर जाऊंगी तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी और वहाँ पे भी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ना कुछ शूट कर लूँ। और अगर मैं बाहर नहीं गई तो भी मैं आपको बता दूंगी कि मैं बाहर नहीं जा सकी। और अब मैं किचन में जाऊंगी, किचन में जाकर मैं गूंदूँगी आटा, और रोटियों के लिए गैस तो है नहीं, तो आटा गूंद के रख लूँगी। जब भी गैस आएगी तो मैं रोटियाँ बना लूँगी। जी तो दोस्तों फिर आपने देखा कि दोपहर में जब मैं स्कूल से आई थी तो मेरी आपी जो है मतलब पुप्पो, वो सिल के ऊपर प्याज पीस रही थी। मतलब कि सिल को क्या कहेंगे हम, कि सिल को क्या कर रही थी, रवा कर रही थी। मतलब उन्होंने उसमें गड़े करवाए काफ़ी ज़्यादा। जब पुरानी सिल हो जाती है तो उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं रहती कि वो मसाले या चटनी जो भी पीसने वाली चीज़ें होती हैं कि वो सही से पीस सकें बारीक, यानी कि उसके ऊपर बिल्कुल बैलेंस में वो चीज़ चल रही हो। तो जो है वो आप ही ने जो है वो गड़े करवाए थे। गड़े करवाने के बाद उसमें लाजमी होता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे पीसें उसके ऊपर कि उसकी जो मट्टी वगैरह है, क्योंकि वो तो पत्थर की बनी हुई है, तो गड़े करेंगे तो उसमें से तो निकलेगी ना रेत। तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी पीसे, जैसे पालक हो गया, टमाटर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो है वो रेत काफ़ी हद तक निकल जाए। फिर एक दो दफ़ा वो करने से, जैसे पालक या प्याज वगैरह कुछ पीसने से, फिर उसकी रेत जो है वो निकल जाएगी और वो चिकनी हो जाएगी और फिर बहुत अच्छा वो काम करेगी। आप ही ने सिल में गड़े बहुत दिनों बाद करवाए थे, और ज़्यादा इसलिए भी करवाए थे क्योंकि उन्हें बनाने थे कोफ्ते, और कोफ्तों का जो है वो सिल पे उन्होंने सारा पीसा है। और जो है किसी दिन मैं भी कोफ्ते बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप ही ने कोफ्ते बनाए हैं, अम्मी जो है वो शलजम नहीं, अम्मी जो है वो चुकंदर पालक गोश्त बना रही हैं, और मैं दाल खाऊंगी। अगर दाल बन गई तो, अगर नहीं बनी दाल तो मैं बिस्किट वगैरह कुछ भी खा लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर ये कि जो मुझे प्रॉब्लम हुई है एकनी की, वो ठीक हो जाए, ये बहुत मुझे मसला करती है रोगनी खाने से। और दोस्तों रही बात बाहर जाने की, मार्केट जाने की, तो मैंने अबीशा हनी से भी ज़िक्र नहीं किया है इस बात का, क्योंकि अगर मैंने गलती से उनसे ज़िक्र भी कर दिया ना तो वो तो मेरे यहाँ बैठ जाएंगी, आना चलें, कहीं तो चलें, कुछ मुंह से निकालना और हमारी बात पकड़ना, ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि आज जो है वो चली जाऊंगी, मगर ये है कि मेरा दिल कर रहा है आज जाने का। लेकिन फिर कल फ्राइडे के बाद उन लोगों के स्कूल ऑफ हो जाते हैं अबीशा हनी के, तो मैंने बोला कल रात में उनके साथ ही चले जाएंगे। जो चीज़ें उन्हें लेना होंगी वो ले लेंगी, जो चीज़ मुझे लेना होगी वो मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहीं भी मार्केट नहीं गई हूँ। मुझे बाज़ार जाना है और बहुत सारी चीज़ें ख़रीद कर लानी है, मगर मैं इसलिए नहीं जा पा रही, बारिशों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जी तो दोस्तों अभी आपको मेरे ब्लॉग में एक आवाज़ आई होगी अनम करके, तो वो मेरी आपी ने मुझे बुलाया था। वो इसलिए कि वो मुझे बता रही थी कि गैस आ गई है, मुबारक हो, और आपका सालन जल गया है। क्योंकि मैंने मास्क लगा हुआ है तो मुझे ज़्यादा स्मेल नहीं आई जलने की, तो उन्होंने मुझे बताया कि गैस आ गई है, जल गया है सालन। अब चल के देखते हैं कि सालन कितना जला है और कितना नहीं। अल्लाह करे बच जाए, वरना मेरी खैर नहीं। हल्का हल्का जला है, ज़्यादा नहीं जला है, बल्कि यूँ कहेंगे कि ज़्यादा नहीं जला है, बिल्कुल हल्का हल्का जला है। और जो है अगर मैं आवाज़ नहीं सुनती या हमारी फुप्पो को आवाज़ नहीं जाती आपी को, तो यकीनन सालन जो है वो जलकर राख हो जाता और मेरी जो है वो बिल्कुल शामत आ जाती। लेकिन इत्तेफाक की बात है आज अम्मी मुझसे कह के नहीं गई कि अनम सालन देख लेना, वरना ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग हो ही रही है गैस की, वरना ऐसा होता है कि अगर अम्मी ने कुछ चूल्हे पर रख दिया है तो अम्मी मुझसे कहकर जाती हैं कि कुछ रखा हुआ है चूल्हे को देख ले। जी तो दोस्तों आज हमारी आपी यानी कि पप्पो बना रही हैं कोफ्ते। कोफ्तों के लिए उन्होंने मसाला जो है वो
सिल पर ही पीसा है। और अब वो कोफ्तों को तैयार कर रही हैं। ये देखिए, ये इन्होंने लिए कोफ्तों का कीमा और इसके अंदर मसाला फिल किया इन्होंने। अब इसको ये पैक करेंगी। धागा नहीं बांधेंगी? नहीं बनेगा। बनता है? हाँ बनता है। किसी दिन मैं भी बनाऊंगी गाइस, किसी दिन मैं भी आप लोगों को कोफ्ते बना के दिखाऊंगी। ये देखिए कोफ्ते। ये देखिए किस तरह से बनाए जा रही हैं। ये प्रेस कर कर के ये प्रेस प्रेस प्रेस, फिर ये राउंड राउंड अबाउट राउंड 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 राउंड। अच्छा सही। अब लगाएंगी ये धागा। अभी थोड़ा सा हाथ नीचे कर लो जी। तो दोस्तों ये लगा रही हैं अब इसके ऊपर धागा। धागा क्यों लगाते हैं? कि ये खुल ना जाए। जी दोस्तों, तो मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी, ये शरबत बनाया है अम्मी ने। ये 10 मुहर्रम का बचा हुआ नहीं है, ये आज सोयम है। सोयम की नियाज़ के लिए अम्मी ने ये शरबत बनाया है। तो ये मैं पीऊँगी। इसे पीने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे किचन में। तो रात के खाने में मैं खा रही हूँ अंडा, वो भी विदाउट ऑयल, बिल्कुल भी ना होने के बराबर जो है वो मैंने इसमें डाला था कि कुछ भी ज़्यादा ऑयल ना हो, ज़्यादा ऑयल ना हो जाए। तो अब मैं ये खा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको इसकी वजह बता दी थी कि मुझे जो है ज़्यादा रोगनी खाने से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। इसलिए जो है वो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन परहेज़ करूँगी और परहेज़ करने के बाद फिर थोड़ी हल्की मिर्च पे आऊँगी। मतलब थोड़ी हल्की मिर्च भी मना है मुझे। वो जो कोफ्ते बने थे ना, उन कोफ्तों में और ये चुकंदर में इतनी तो मिर्चें हैं, तो फिर इंसान क्या खाए। तो मैंने कहा कि अंडा ही खा लिया जाए। तो ठीक है, मैं खाना खाती हूँ, फिर खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी तो दोस्तों, व्लॉग का मैं एंड करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने खा लिया था और खाने में मैंने खाया था अंडा और सबने मज़े लेकर खाए थे कोफ्ते और चुकंदर पालक गोश्त। और जो है मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकी। मैंने आपको बताया था कि कहीं मैं मार्केट जाऊँगी, मगर मुझे कोई लेकर नहीं गया और मैं खुद भी ये सोच कर नहीं गई कि अभी शायनी तो है नहीं, उनके साथ ही मैं कहीं जाती हूँ और वो लोग भी मुझे लेकर जाती हैं हर जगह, तो इसलिए मैं कहीं गई नहीं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन और सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।